शी सेड कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। जब गुर्बत ज़िंदगी में आई, इनकी मिसेज़ थी, वो इनको छोड़कर चली गई। बच्चों ने राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चों की बात की भी लाज ना रखी। आपको पता ही है, ये पीर फ़कीर जब बीच में आ जाएँ तो फिर क्या मसाइल पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्यूमुलेट होके और बहुत सारे फैक्टर्स, ये जादू, ये पैसा और ये जो तबीयत मेरी, ये 3-4 फैक्टर्स और पीर का जो है, ये सारे फैक्टर्स मिल के फिर इवेंचुअली 2013 में जो है वो उन्होंने खुला लिया। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फ़ाद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे सिंगल फादर मौजूद है जिनका नाम शुएब कासिम है। नाज़रीन, जब गुर्बत ज़िंदगी में आई तो लव मैरिज की जो इनकी मिसेस थी वो इनको छोड़कर चली गई। आखिर क्या वजह बनी, क्या वजह नहीं बनी, क्या गुर्बत में रिश्ते टूट जाते हैं? इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। एज अ सिंगल फादर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, बच्चों को बाप की तो मोहब्बत देते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ का किरदार भी अदा करते हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी शुएब साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया हमें। ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ था? आपकी लव मैरिज हुई थी? कैसे लव मैरिज हुई? क्या मामला थे आपकी ज़िंदगी में? लव मैरिज बस मुझे एक जगह पे वो पसंद आ गई थी। एक इवेंट था, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे तो उधर पसंद आ गई, तो फिर मैंने अपनी वालदा को यहाँ पे रिश्ता करना है। उस वक़्त मैं कोई काम भी नहीं करता था, तो फिर मेरी वालदा ने कहा कि भई आप काम करें कोई स्टार्ट, तो फिर हम आपकी शादी करते हैं। तो फिर वो इवेंचुअली मैंने फिर कोई बिज़नेस वग़ैरह स्टार्ट किया, तो फिर वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हो गई शादी। तो बस फिर उसके बाद जो है वो अ, थोड़ा-सा ज़िंदगी में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव तो आते हैं, आपको पता ही है। तो वो थोड़ा-सा मेरा डाउनफ़ॉल कुछ अरसे के बाद आना शुरू हुआ। अच्छा, शादी विदिन कितने टाइम के अंदर-अंदर हो गई थी? मेरी शादी जी मैंने उनको पसंद किया था 2001 में या 2 में, मुझे अब सही तरह याद नहीं है साल। 2001 था या 2002 था और हमारी शादी 2005 में हो गई थी। हाँ जी, शादी मेरी 2005 में हो गई तो थी। ये 3 साल के अंदर-अंदर मोहब्बत एक तरफ़ा ही थी या फिर दो तरफ़ा भी हुई? असल में हमारा कुछ ऐसा था कि उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, उनकी फैमिली की तरफ से। तो वो इतनी ख़ास कोई बात होती नहीं थी और मैंने जब उनको देखा था तो के साथ ही जब मैं घर आया था तो मैंने उनको मैंने अपनी वालदा को बता दिया था कि मैंने मतलब उनसे बात कोई छुपाई नहीं थी। मैंने अपनी वालदा को डायरेक्ट आके बता दिया था। तो बस वो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उनके फिर वालदा ने बात की। बात हो गई थी, मतलब पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ रुकावटें थीं उसके अंदर। तो वो फिर जब रुकावटें आहिस्ता-आहिस्ता दूर हुईं, शादी से पहले इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन शादी के आप कह लें कि कुछ तकरीबन 1 साल, डेढ़ साल पहले हमारी बातचीत शुरू हुई। तो बस शादी से 1 डेढ़ साल पहले हमारी बातचीत शुरू हुई और उस चलिए, जब शादी हो गई फिर उसके बाद ज़िंदगी हँसी खुशी आपकी गुजर रही थी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने रहमतों से भी नवाजा आपको। फिर क्या मामला हुआ ज़िंदगी में कि अचानक से वो आपको छोड़कर चली गई? असल में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बिज़नेस बड़ी अर्ली एज में स्टार्ट किया था। तो और वो मैंने 2 वजूहात की वजह से किया था। एक तो हमारा घर था वो सेल हो गया था। सेकेंडली मुझे शादी करनी थी। एक तो मैंने अपनी वालदा को घर बना के देना था, जो हमारा सेल हुआ, और सेकंड मेरा जो था वो मकसद, ये 2 मकसद थे, इसकी मोटिवेशन थी पीछे। तो बस वो फिर मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर ये क्या नाम है, मेरी ना आप कह लें कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा थीं। मैं घर में सबसे छोटा था, तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत थीं जिनको मैं आप कह लें कि उस स्ट्रेस को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक शादी में रुकावटें बहुत ज़्यादा थीं। कभी कोई ख़बर आती थी, कभी कोई ख़बर आती थी कि अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया। कुछ बिज़नेस के हवाले से मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो ये 2 चीज़ें थी जो स्ट्रेस को मैं ना वो मैनेज नहीं कर सका और मुझे पैनिक अटैक्स स्टार्ट हो गए। घबराहट और ये वो बहुत कुछ, और ये शादी से पहले ही 2003 में ही स्टार्ट हो गया मुझे। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसको किसी न किसी तरह कवर अप किया, एक्सरसाइज़ की, अपनी डाइट को कंट्रोल किया, तो ये मेरा ठीक हो गया, ऑलमोस्ट काफ़ी बेहतर हो गया। 2005 में जो है वो शादी हो गई
और बस उसके बाद फिर ये हुआ कि शादी के कुछ साल 1.5 साल के बाद मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हुई। उस तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा जो बिज़नेस था उस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। पहले की तरह पैनिक्स आते थे आपको? जो पहले मुझे स्टार्ट हुए थे उस स्ट्रेस की वजह से वो दोबारा मुझे आना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने जिम छोड़ दिया, मैंने अपनी डाइट जो मैंने एक रूटीन बनाई हुई थी वो मैंने ख़त्म कर दी। तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से भी वो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा उस चीज़ का। अच्छा, वो डॉक्टर कहता था कि आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझती नहीं थी। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, बैचलर्स किया हुआ था उन्होंने। वो ये कहती थी कि आप पे जादू है, आपके ऊपर जादू हुआ। अच्छा, अब किस्सा तो लंबा है, लेकिन मैं उसको इतना लंबा नहीं करना चाहूँगा कि वो बढ़ते अब आपको पता ही है ये पीर फ़कीर जब बीच में आ जाएँ तो फिर क्या मसाइल पैदा होते हैं। तो वो मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनका इंतकाल हो गया 2021 में। तो मेरी वालदा पे इल्ज़ाम लगाया कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं, काला जादू करती हैं मेरे ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा कि वो मेरे ऊपर क्यों करती हैं, वो डायरेक्ट आप पे क्यों नहीं करती? तो उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया कि आपके ऊपर इसलिए करती हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो, उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो। तो उनका ये एक बयान था। अलबत्ता वो सबसे जो मेजर फैक्टर था जो मेरी तबीयत की वजह से मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए, वो मेजर फैक्टर था। और फिर ये जो पीर साहब थे, इन्होंने जो पट्टियाँ पढ़ाईं कि जी काला जादू है आपकी, इनकी मतलब मेरी मदर करती हैं मेरे ऊपर, वो एक सेकंड फैक्टर था, ठीक है। और फिर मुआशरे में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही थी सोशल मीडिया के उसके हवाले से। तो हर तरफ लोग एक दूसरे से मुकाबलेबाजी थी, पैसे की, ये वो। तो उन्होंने मुझे फिर कहा, हालांकि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से शादी हुई थी। तो उनको ये था कि मैंने ये पहनना है, मैंने डिज़ाइनर वेयर और ये वो सारा कुछ, क्योंकि पहले भी वो पहनती रहीं, मैंने पहनाया उनको, ठीक है। तो उसके बाद जब थोड़ा सा हालात टाइट हुए तो फिर वो चीज़ें मैं पहना नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती थीं घर के अंदर। तो फिर जब ये चीज़ ज़्यादा हो गई और गाड़ी बड़ी से छोटी हो गई, तो फिर मसाइल और बढ़ गए। उन्होंने कहा कि मैं छोटी गाड़ी पे जा नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी फैमिली में जो है वो मिलना होता है, इधर-उधर जाना होता है, तो मैं छोटी गाड़ी में बैठ नहीं सकती। तो अ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्यूमुलेट होके और बहुत सारे फैक्टर्स, ये जादू, ये पैसा और ये जो तबीयत मेरी, ये 3-4 फैक्टर्स और पीर का जो है, ये सारे फैक्टर्स मिल के फिर इवेंचुअली 2013 में जो है वो उन्होंने खुला लिया। तो उन्होंने ईज़िली आपको कह दिया कि मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, हमें अलहदा हो जाना चाहिए, या फिर अपने घर जाकर अपने घर वालों को आगे रखकर उन्होंने डिवोर्स ली? देखें, उसमें ये है कि वो अपने घर में शुरू से ही उनका कि वो काफ़ी सारी बहनें हैं, भाई कोई नहीं है उनका। तो वो ऑब्वियसली जब सब इकट्ठे होते थे ना, तो वो एक दूसरे की बातें होती थी कि फलाने का हस्बैंड ऐसा है, फलाने का हस्बैंड ऐसा है। वो होता है ना, घरों में मजाक होता है, ख़ास तौर पे हस्बैंड्स के बड़े मजाक बनाए जाते हैं, तो वो होता था। तो बस वो घर के मशवरे आपको पता ही है कि उनकी तरफ से भी मशवरे थे, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा उनकी वालदा को, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी जो वालदा थी वो एक बहुत नेक खातून थी, बहुत अच्छी खातून थी। जब तक वो रहीं इस दुनिया में थीं, तब तक उन्होंने कोई इस किस्म की गड़बड़ होने नहीं दी। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के तकरीबन 1.5 साल के बाद उन्होंने डाइवोर्स लिया। और वो इस वजह से लिया कि बैक पे जो उनकी बहनें कुछ थीं, और उनके वालिद साहब तो वैसे ही इतने ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं थे, जो वो कहती थीं मिल के वो उस पे अमल करते थे। तो बस वो उन्होंने सब ने मिल के मशवरा किया और फिर वो पीर साहब से मशवरा लिया, क्योंकि उनको फ़ोन किया जाता था, हर सर दर्द हो गया तो उस पे चुफ चुफ वो फूक मरवानी और वो सब कुछ। उनसे भी मशवरा किया, उन्होंने भी यही कहा कि जी डाइवोर्स ले ली जाए। लेकिन मुझे नहीं बताया उन्होंने कि मैंने तलाक लेनी है। वो जो खुला वाला सीन था ना,
वो बड़े एंड पे जाके हुआ। लेकिन उन बुज़ुर्गों को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द तलाक जो है वो सबसे नापसंदीदा जो है वो अमल है। लेकिन जी बात दरअसल ये है कि अल्लाह के नज़दीक तलाक सब एक ऐसा अमल है जो कि सबसे नापसंदीदा है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नीम हकीम ख़तरा जान कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, हमारे दीन का नॉलेज नहीं है। तो दीन का ना होने की वजह से फिर अगर नॉलेज है तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पैसा कमाने की एक ऐसी होती है कि फैमिली के अंदर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, किसी तीसरे चौथे बंदे के ऊपर। अच्छा तो शुएब साहब ये बताइएगा, माज़रत आपकी बात काटी, ये बताइएगा कि जब उन्होंने आकर आपको कहा कि मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ या फिर हमें अलहदा हो जाना चाहिए या मैं डिवोर्स चाहती हूँ, तो आपने कोशिश नहीं की कि हम मिलके बैठ के बात करते हैं, पहले सब कुछ ठीक हो गया था, अब भी कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जी। अच्छा, मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इस हवाले से हमारी बहुत दफ़ा बात हुई कि हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, हम कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। हम उस वक़्त मेरे पेरेंट्स और मतलब हम लोग इकट्ठे रह रहे थे। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था और इतनी कोई वो नहीं हुई थी कि जी खाने-पीने का ही मसला हो गया और ये गाड़ी भी थी। घर में काम करने वाली वो ख़वातीन आती थी, मेड आती थी, वो नाश्ता बनाती थीं। उनको घर में कोई करना पड़ता था। नाश्ता उनको टेबल पे मिल जाता था, वो टेबल पे मिल जाता था। तो ये सारी बातें मैंने उनसे की कि हमारे हालात इतने बुरे नहीं हैं कि हमें रोटी के लाले पड़ गए हों या हमारे सर के ऊपर से छत चली गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इंशाल्लाह दोनों मिल के एक दूसरे का साथ देंगे और आप ख़ातून हैं तो आप इस तरह करें कि आप कोई बेकिंग का काम स्टार्ट कर लें। जैसे केक होते हैं, पेस्ट्रीज़ होती हैं, डोनट्स होते हैं, वो स्टार्ट करें। मुझे थोड़ा-सा आइडिया है आईटी का, मैं फ़ेसबुक जानता हूँ, मैं तब इंस्टाग्राम इतना नहीं था लेकिन फ़ेसबुक था उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा मैं उस पे इसको प्रमोट करूँगा तो आप करें। शी सेड कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो बस उनका यही था कि मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि किसी तरह से भी ये रिश्ता जो है ये निभ जाए और जो हमारी आखिरी जो मीटिंग हुई थी ना, वो मुझे याद है कि 2018 या 17 या 18 था शायद, ईद उल फ़ितर का दिन था। मैं और मेरे वालिद साहब उनके घर गए। वो उस वक़्त तक जा चुकी थी। ये 2019 का ईद उल फ़ितर होगा। तो वो जा चुकी थी अपने घर। तो हम बैठे हुए थे, मैं ऐसे बैठा था, मेरे वालिद साहब ऐसे बैठे हुए थे। मेरे वालिद साहब को उस वक़्त स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज़ हुआ था। उस तबीयत में वो गए थे मेरे साथ। तो सामने मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बैठे थे और उसके साथ वो मेरी जो एक्स हैं वो बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मुझे बड़ा दुःख हुआ जब उन्होंने एक बात कही ना कि बेटा जब तक तुम्हारी जो सैलरी है या जो कुछ भी तुम्हारी इनकम है वो 1.5 लाख रुपया नहीं हो जाती ना, कि ये वापस नहीं आएगी। तो मैंने उनको स्माइल किया। मैंने उनको कहा कि जब आपकी बेटी मेरे घर आई थी ना, तो मेरी 10 से 12 लाख पर मंथ अर्निंग थी। तो तब तो आपने मेरे ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई, शादी की ना आपने। अब शादी को 12 मतलब 2005 में शादी हुई है और अब ये 2013 आ गया है, 3 बच्चे हैं। तो आप इस वक्त ये आप कि 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए, ये शर्तें इस वक्त नहीं होती। इस वक्त तो हमारे बच्चे हैं, हमने बच्चों के लिए सोचना है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तब तक खुला का केस कर चुके हुए थे और मुझे नहीं पता था। मुझे एक नोटिस मिला, 2 नहीं मिले, घर का एड्रेस ही गलत दिया हुआ था, वन साइडेड वो। फिर ऑब्वियसली वो केस हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, इवन जब खुला भी हो गई और मुझे पता चला और मुझे किसी के थ्रू पता चला कि इन्होंने एक तो कोर्ट से तो हो गई खुला, आजकल जज भी बड़े तलाक़ें दे रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, दूसरों की बीवियों को जज तलाक़ें दे रहे हैं, और वो तो हो गया। सेकेंडली यूनियन काउंसिल से भी उन्होंने वो करवा लिया सारा कुछ। और मुझे किसी थर्ड पर्सन से पता चला कि यार उसने तो अपना आईडी कार्ड भी आपका नाम जो है ना वो वहाँ से हटवा लिया हुआ है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट ले चुकी हैं नादरा से। तो मैं फिर नादरा गया और मैंने उनसे पूछा कि स्टेटस क्या है। तो उन्होंने कहा जी वो तो अपना यहाँ से लेके जा चुकी हैं डाइवोर्स सर्टिफिकेट। मैंने कहा फिर मेरा भी दे दें आप मुझे। तो मैंने फिर अपना वो उनसे वहाँ पे निकलवाया डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और वो मुझे फिर पता चला कि 6 महीने हो चुके हैं खुला को, वो वन साइडेड हुआ। उसके बाद भी मैंने कोशिश की, मैं जामिया अशरफिया गया,
मैंने वहाँ से फतवा लिया, जामिया नईम मियाँ, जामिया अशरफिया, दोनों जगहों पे मैं वहाँ से मुफ्तियाने कराम से मैंने फतवा लिया। उन्होंने कहा कि ये आपकी तलाक नहीं हुई है, ये वन साइडेड हुआ है, आपको धोखे में रख के किया गया है, आपकी तलाक नहीं हुई, आप दोबारा रुजू कर सकते। मैंने उनको वो भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये तलाक हो गई है। और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि 2018 में उन्होंने स्टेप उठाया और मैंने 2021 तक कोशिश की कि मैं उनको किसी तरह वापस ले आऊं। मतलब आप, अगर मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में बताऊं तो मैं बिल्कुल लेट गया था। एक होती है इंसान की इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, वो मैंने अपनी ख़त्म कर ली। मैं उनके आगे लेट गया था, ये बच्चे हैं, बच्चों की खातिर आप वापस आ जाए। लेकिन उन्होंने एक डिसीजन अपना बना लिया था, वो उससे पीछे नहीं हटे। क्या वजह आपको लगी उनके छोड़ने की? यही वजह है जी, पैसा। मेजर नंबर 1 इज़ पैसा। क्या लगता है आपको, एक बीवी अपने शोहर को क्यों छोड़ती है? क्या उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है? ज़्यादातर तो यही देखा गया है। मेरे से ये ख़वातीन ऑफेंड ना हो जाएं, ये रिसर्च है और ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि सब लोग, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग नहीं होते, बहुत सी ख़वातीन बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, किसी ख़ातून के पास आगे कोई ना कोई ऑप्शन होती है तो वो अपना पिछला ऑप्शन छोड़ती है, तब तक वो चुप करके बैठी रहती है। और रौला वो तब डालती है जब आगे उसके पास ऑप्शन बिल्कुल वो होता है ना कि जी अब मेरा आगे डन है, तो फिर वो स्टेप उठाती है जब आगे उसको पता होता है कि अब मुझे सिक्योरिटी मिल रही है। औरत को सिक्योरिटी चाहिए होती है ना। बच्चों ने राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चों की बात की भी लाज ना रखी। बच्चे तो बहुत दफ़ा बच्चों ने कहा, पहले तो छोटे थे तो उनको समझ ही नहीं आती थी, तो वो जाते थे मिलने के लिए, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हुए तो फिर बच्चों ने जो है वो कहा उनसे। लेकिन मैंने आपको ये बताया ना कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया हुआ था, तो वो फिर वो डिसीजन से फिर वो अपना उन्होंने नहीं उसको वापस लिया। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? दूसरी शादी क्यों नहीं की? दूसरी शादी, उस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि जब ये जो तलाक होती है ना, कुछ लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हम जैसे सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द माशरे में अगर कुछ कोई जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, इवन के कोई कुत्ते को भी पत्थर मार दिया या बिल्ली का बच्चा है कहीं बाहर सर्दी में बैठा है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उस चीज़ की। तो मेरे लिए जो डाइवोर्स थी ना, वो एक ट्रॉमा था, एक पूरा एक ट्रॉमा था, और मुझे उसमें से निकलने में तकरीबन 1.25 से 1.5 साल लगा, उस ट्रॉमा के अंदर से निकलने में। उसमें मेरे वालदैन का, मैं फिर कहूँगा अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाए, मेरे वालदैन का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे उसमें उस ट्रॉमा में से निकलने में बहुत उन्होंने मुझे मदद दी। 1.5 साल तो मुझे उस ट्रॉमा में से उसमें से निकलने के। क्या उनकी फिर से शादी हो गई? देखें, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि 2021 में मैंने उनको प्रोनाउंस कर दिया था। लेकिन बच्चों का राब्ता तो होगा ना उनके साथ? बच्चों का राब्ता उनके साथ है, अभी भी है उनका राब्ता बच्चों के साथ। ये नहीं कि बच्चों का राब्ता नहीं है, मैंने कभी बच्चों को नहीं मना किया। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात की थी। बच्चों के थ्रू भी नहीं आपको पता चला क्या उनका आगे घर बसा है कि नहीं बसा? देखें, ये मुझे ना कोई ख़ास इसके बारे में इल्म नहीं है, हो सकता है हो गई हो। आजकल जो शादियां हैं वो इस तरह भी हो जाती हैं कि जो लोग सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज करते हैं ना, उन्होंने कुछ अपनी वाइफ्स को फैमिली से बाहर भी रखा होता है, मतलब वो रह कहीं और रही होती हैं, तो इस तरह भी कुछ शादियां हो जाती हैं। तो हिंट है कि हो सकता है कि हो गई हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हिंट है कि हो गई हो। बाकी आपने पूछा कि शादी क्यों नहीं की, शादी तो अब मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, तो कोई अच्छी खातून मिलेंगी तो ज़रूर शादी करेंगे। किस तरह की खातून चाहते हैं आप शादी के लिए? मैं जी इस तरह की चाहता हूँ कि ज़रा मैच्योर हो, यहाँ से मैच्योर हो। कई लोग होते हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, यहाँ से मैच्योर हो। और सेकेंडली दिल की साफ़ हों, क्योंकि मेरा एतबार उठ गया था, मैं आपको बताऊं कि अच्छा शुएब भाई, माजरत आपकी बात कटी, ये बताइएगा कि मैच्योरिटी आपके नज़दीक क्या है? मैच्योरिटी मेरे नज़दीक जो है ना, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है जो कि अल्लाह ने बनाया है, और इसको हमें उसी तरह से समझना चाहिए। मैच्योरिटी ये होती है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिश्ता जो है ना वो रिस्पेक्ट उसकी बुनियाद होती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जी मैं तो उनकी तलाश में हूँ जो
कैसे पता चलेगा कि वो खातून मैच्योर है? देखिए, बात करने से कुछ ना कुछ हो जाता है, बाकी 100% तो इंसान जब एक दूसरे के साथ रहता है तभी पता चलता है। मैच्योरिटी इस लिहाज से होती है कि शादी जो होती है ना, वो एक पूरा, आप कह लें कि एक घर चलाना होता है दोनों ने मिलके, ठीक है। वो तो शादी के बाद होता है ना, शादी अभी नहीं हुई। फॉर सपोज आपके पास कोई रिश्ता आता है, एक लड़की कहती है या औरत कहती है कि जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? क्या देखेंगे उसमें? पोलाइट हो बोलने में, इज्जत करने वाली हो, पोलाइटली बोले, बात करने का तरीका आता हो कि बात कैसे करनी है, बड़े छोटे की तमीज़ हो, छोटों से किस तरह बात करनी है, बड़ों से किस तरह, जैसे बड़े छोटे का लिहाज होता है उस तरह हो, एजुकेटेड हो, ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि रिस्पेक्ट करने वाली हो, सब्र हो, उसके अंदर सब्र हो, तहम्मुल हो। उम्र कोई भी हो? उम्र कोई भी ना हो। मेरी उम्र इस टाइम 41 साल है। मेरी मेरी उम्र इस टाइम 41 ईयर्स है। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझसे छोटी हो, मतलब चलो 40 की भी हो जाए या 39 की हो जाए, मुझसे छोटी हो, लेकिन मतलब वो ना हो कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस इस तरह ना तो हो। आप आजकल क्या मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं आप? मैं तो जी अभी एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। मैं हेड कर रहा था 2 डिपार्टमेंट्स को, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चली गई। तो मैं बस आपको पता ही है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसको चला रहा हूँ और यूट्यूब पे बस करता हूँ काम। सेकेंडली मैं गाड़ियों का भी काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत साथ साथ। तो रेंट का या फिर शोरूम? नहीं, मैं गाड़ियों का ना सेल परचेज़ का थोड़ा बहुत। सेल परचेज का काम हाँ, है। तो सेल। मंथली मंथली अगर मुक्ति कल मुकाते हैं, मंथली आप कितना कमा रहे हैं? आप यहाँ पे मेरा रिश्ता करवाने बैठे हैं, मुझे लग रहा है। मैं देखे जी, आपने अपने बारे में बताया, आपने कहा जी मैच्योर, हमने वो डिमांड भी देख ली है। अब आप मुझे बताइएगा कि भाई ये लड़का जो सा है ना, ये मुंडा जो सा है, ये महीने का कितना कमा? इसमें ये है कि मेरी तो जब नौकरी थी तब तो 3 साढ़े 3 लाख रुपया बन जाता था। अभी की बात करते हैं। अभी ये है कि अभी बस ये है कि तकरीबन 2 लाख प्लस ही है। हाँ जी। 2 लाख प्लस माशाल्लाह से आप कमा रहे हैं। जी, तो घर आपका अपना है कि रेंट पे? हम लोग रेंट पे रह रहे हैं जी। रेंट पे रह रहे हैं, ठीक हो गया। आप है और आपके साथ कितने मेंबर्स हैं घर में, ताकि वो आने वाली एडजस्ट हो? यानी कि वो कोई कोई इस टाइम देख रही होंगी जिन्होंने आना है। देखेंगे लाजमी, बड़े रिश्ते मिल जाते हैं भाई। देखिए जी, इस घर में सिर्फ मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं बस। अच्छा, बेटे की बेटियाँ? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे बड़े हैं? हाँ जी, एक सबसे छोटा मेरा मुस्तफ़ा है 12 साल का, उससे बड़ा अब्दुल वासे है 14 साल का है, और सबसे बड़ा अब्दुल राफ़े है, वो 17 ईयर्स का, 17 साल का। सर ये बताइएगा कि आपके जो है डिमांड है, उसमें क्या विडो या फिर कोई डिवोर्स की भी गुंजाइश है, या फिर कोई सिंगल ही हो? देखिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है ना, वो ये है कि डाइवोर्स्ड हो या विडो हो, ये प्रायोरिटी है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल चुकी होती हैं। तो प्रेफर तो यही करूँगा मैं कि कोई डिवोर्स्ड हो या विडो हो। आखिरी सवाल सिर्फ आपसे ये शुएब साहब पूछना चाहेंगे कि एज अ सिंगल फादर कितना मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना? देखें, मुश्किल ज़िंदगी तो वैसे है ही मुश्किल, आप कोई भी उसका एस्पेक्ट उठा लें, ज़िंदगी मुश्किल है। लेकिन आपने जो सवाल किया ना कि एज अ सिंगल फादर, सिंगल मदर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सिंगल फादर्स की तादाद ज़रा कम है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जब ये घर लेना था तो मुझे बड़ी मुश्किल से ये घर मिला। सोसाइटी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आपके साथ कौन है? मैंने कहा जी मेरे साथ 3 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा आपको तो घर नहीं मिल सकता, आप तो सारे मर्द हैं। मैंने कहा मेरे साथ 3 बच्चे हैं, मैंने आपको अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है, आपको अपना आईडी दिया है, पुलिस सर्टिफिकेट दिया है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मेरे साथ ये बच्चे हैं, हम रहना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी जगह कोई ख़वातीन होती और उनके साथ बच्चे होते, आप घर दे देते? जी जी बिल्कुल, ख़वातीन को हम घर दे देते। तो मैंने कहा आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है? हैं, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? ख़वातीन जो घर लेती हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन जो ख़वातीन घर लेती हैं वो फिर घरों में क्या करती हैं?
तो मैंने कहा कि मैंने फिर उनसे बड़ी बहस की, मेरे बच्चे भी वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप बच्चे कैसे पालते हैं, आप खाना कैसे, मतलब खाना कौन बनाता है इनके लिए? मैंने कहा मैं बनाता हूँ। उनसे बहस हुई तकरीबन आधा घंटा। फिर उन्होंने जाके उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कल बताऊँगा। वो फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बताया। इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई, घर एक घर मैंने रेंट पे लेना था, उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। और फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों का तो काम है बातें करना। शुएब साहब, आखिरी सवाल पूछ, क्या आज भी जाती है अपनी एक्स को? बिल्कुल भी नहीं। उनकी याद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कहते हैं कि पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जा सकती। नहीं, ये गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरा अगर आप मुझसे 2-3 साल पहले पूछते ना, तो शायद मेरा जवाब होता कि हाँ, मुझे याद आती है। लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि ना मुझे उनकी कोई बुरी याद आती है, ना मुझे उनकी कोई अच्छी याद आती है। मतलब आप ये कह लें कि मेरे दिल से ना उनका वो निकल गई हैं कहीं, अ, वो निकल गई हैं। या दूसरी मोहब्बत होना ज़रूरी है पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरी मोहब्बत होना ज़रूरी है पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए। और क्या किया जा सकता है पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए? पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना शुरू करें, जो कि मुझे रखना नहीं आता था। अभी थोड़ा अर्सा पहले मुझे ये समझ आई है कि सबसे पहले इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अपने आप पे इंसान फोकस करे, अपने आप को बेहतर करे, बिज़ी हो अपनी लाइफ के अंदर, प्रोडक्टिव चीज़ें सीखे। और प्यार तो दूसरी दफ़ा भी हो जाता है। प्यार तो आप तो तलाश में हैं। बेहतरीन हो गया जी। नाज़रीन, हमारे साथ शुएब कासिम साहब मौजूद, जिनकी उम्र 41 साल है, माशाल्लाह 2 लाख प्लस कमा रहे हैं और लाहौर के अंदर इनका घर है और रेंट पे ये रह रहे हैं। तो अगर कोई विडो या फिर कोई डिवोर्स्ड खातून शादी के लिए मुंतज़िर हो या फिर इंटरेस्टेड हो तो इनके साथ सिंगल भी अगर इंटरेस्टेड हो तो मजाक के अलावा इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और ये भी टेंशन नहीं है कि इनके छोटे बच्चे हैं, बच्चियों को पैम्पर पवाना, रोटी देनी। बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैं। सबसे छोटा बेटा 12 साल का है, बड़ा बेटा तकरीबन 14-15 साल का होगा और उससे बड़ा बेटा 1 आध साल ऊपर लगा लिया। तो बच्चे पाल लिए हैं इन्होंने, बच्चे जवान भी कर दिया। आपने आना है और आपने सिर्फ ज़ौजियत इनकी अपनानी है। और नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह।